अपनी खाप की हमने मीटिंग ली। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने बड़ौली गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण करने के लिए आना था जी। लेकिन हमने निर्णय लिया, आतिल खाप ने और टोटल हरियाणा की खापों की हमने मीटिंग बुलाई जी, जिसमें निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री खट्टर साहब जो किसानों के हितैषी नहीं हैं, जो किसानों के सब पर अत्याचार करते हैं और उन पर पानी की बौछारें करते हैं, लाठीचार्ज करते हैं, उन बैरिकेड लगाकर उनको रोकते हैं और पीटते हैं। उन्होंने जो अत्याचार किसानों पे किए हैं और जो एक काले कानून केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए हैं जो हमें मान्य नहीं है, इसको मद्देनजर रखते हुए हमने मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री का बड़ौली गांव में आने का पुरजोर विरोध किया है। हमने फैसला लिया है कि मनोहर लाल खट्टर को किसी भी सूरत में हम अपने बड़ौली गांव में आने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे, क्योंकि उनका और किसानों के हित में कोई भी कदम नहीं है। वो किसानों के प्रति जो है उदासीन है। उन्होंने जो हमारे कुंडली बॉर्डर पे 300 से ज़्यादा हमारे किसान शहीद हुए हैं, उनके प्रति एक भी संवेदना भरा शब्द नहीं कहा, जबकि उनके मंत्री खासतौर पर हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल उल्टा किसानों को बोलता है तो मरते ही रहते हैं, घर पे भी मरते रहते हैं। उन्होंने किसानों के प्रति जो अपशब्द किए उसका भी हमने कृषि मंत्री JP दलाल का बहिष्कार किया और उसको दलाल खाप के थ्रू जो है उसको निकासित कराया गया। दलाल खाप के भाई दलाल जो हमारी एक खाप है जो कि हरियाणा की दलाल खाप बहुत बढ़िया दलाल 84 के नाम से जानी जाती है, तो उस खाप ने भी अपने कृषि मंत्री JP दलाल का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया। इसी के मद्देनजर रखते हुए हमने भी ये पूर्ण रूप से फैसला लिया कि मुख्यमंत्री की किसी भी सूरत में अपने बड़ौली गांव में रैली नहीं होने देंगे और वही हमारी प्लानिंग है। कल जो मुख्यमंत्री का प्रोग्राम रहा है या वो कैंसिल कर दिया गया, नहीं कर दिया हमें नहीं पता, लेकिन हमारी जो है विरोध करने की पूरी तैयारी है। वो आएंगे तो भी हम उसको घुसने नहीं देंगे, ये हमारी पूरी की पूरी तैयारी है। कल 14 तारीख तक शाम तक हम अपनी तैयारियों के साथ बैठे हैं, हर तरह से बैठे हैं। हर तरह की हमारी जो है पहली बात तो हम अपना आंदोलन शांति प्रिय करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे और कोई भी हिंसा नहीं फैलाएंगे। लेकिन अगर प्रशासन हमारे साथ बल प्रयोग की कोशिश करेगा तो हम उसके लिए भी तैयार बैठे हैं, हम ये रैली नहीं होने दें। धन्यवाद। ने बिल्कुल तंग नहीं किया जी। ये इसका विरोध तो इसलिए है जो किसान विरोध है, हमारे प्रधान जी ने जो बताया है जी। इनको करनाल में नहीं उतरने दियागा, उधर झज्जर के अंदर नहीं उतरने दियागा, तो बड़ौली के अंदर कैसे उतरने दिया जाएगा इनको जी। जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, MSP की गारंटी नहीं होगी, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, तब तक इनको कहीं घुसने नहीं देंगे। अगर कल मुख्यमंत्री यहाँ पे आते हैं तो क्या उनका हेलीकॉप्टर नीचे उतरेगा जहाँ हवा से ही भागेगा वापस? हवा से ही भागेगा, पहले कहीं उतरा हो तो यहाँ उतरे जी, वापस भागेगा भागेगा। और गांव के जितने भी लोग हैं, आप खाप के यहाँ पे अंतिल खाप के आप गांव के हैं और आपकी बातचीत हुई होगी और लोग भी ऐसे ही फील करते हैं कि इनको नहीं उतरने देना। सभी लोगों का एक ही रुझान है जी और सब मजबूती से डटे हुए हैं जी, पुरजोर विरोध करेंगे जी, इनको घुसने नहीं दिया जाएगा कहीं भी। ठीक है। देखिए जो हरियाणा सरकार कर रही है जी, वास्तव में वो एक राजनीति कर रहे हैं जी। अगर हकीकत में ये समझा जाए तो आज तक भीमराव अंबेडकर जी को ये बीजेपी वाले गालियां देते रहे हैं जी। उन्हीं का संविधान है जो उसे तार तार किया है, बार बार उसे तोड़ा है, उसे मानने से मुनकर हैं ये लोग जी। उस संविधान को संविधान मानने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल। जब उस संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं है जी, तो तब मुझे अगर ध्यान से देखा जाए उसी आदमी को, उसी शख्सियत को, अब उसकी मूर्ति को यहाँ पे इन्होंने स्थापित करने का जो कार्यक्रम दिया है गांव वालों को,
ये इसलिए दिया गया है कि आज पूरे देश में बीजेपी का विरोध हो रहा है, जी तो ये समझते हैं कि किसान मजदूर ये बेचारे भोले होते हैं, जी ये इन लोगों को पता है इस बात का कि हमारी बातों में आ जाते हैं, बिल्कुल तो उसी अपने कार्यक्रम के अनुसार किसान इसका विरोध करेंगे। जी जब किसान विरोध करेंगे तो फिर हम जो मजदूर भाईचारा है उसे ये कहेंगे कि भाई देखो, हम तो आपका नेता का सम्मान करने के लिए आ रहे थे, इन लोगों ने तो आपका सम्मान भी नहीं होने दिया। वो इसलिए है कि वो इसलिए रखा गया है प्रोग्राम इनका कि अब जो संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से भी पूरे देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का दिन मनाने का एक प्रोग्राम दिया गया है। कल को पूरे सभी मतलब बॉर्डरों पे होगा और पूरे देश में उनका दिन मनाया जाएगा। जी और यहाँ पे इनको ये लगा था कि ये किसान और मजदूर इकट्ठा हो रहा है, जी इनको कैसे तोड़ा जाए। ये केवल इनको तोड़ने के लिए, इनको दोफाड़ करने के लिए एक उन्होंने ये प्रोग्राम दिया है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। आपने देख लेना जिस तरीके से इन लोगों ने बड़ी समझदारी से इसमें थोड़ा चेंजेस किए हैं कि देखिए, एक तो मैं ये देख रहा हूँ कि हरियाणा वालों लोगों में थोड़ा गर्मजोशी ज़्यादा है। मारने वाले तो नहीं थे, लेकिन हमारी कल जो बातचीतें हुई हैं, बैठक हुई है, जी उसमें इन्होंने थोड़ी ये रिलैक्सेशन दी है कि अगर खट्टर नहीं आएगा, कोई और आकर उनका मूर्ति का सम्मान करता है, उसे स्थापित करता है, तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे। जी ये प्रोग्राम दिया है इन्होंने। अब ये देख लेना, अब कोई नहीं आएगा इस मूर्ति का स्थापित करने के लिए, क्योंकि हाँ वो बात है। उन लोगों को ये पता चल गया कि जो हम करना चाहते थे, जी जो राजनीति खेल का पत्ता खेलना चाहते थे, वो तो अब खेल नहीं पाएंगे, वो तो हो नहीं पाएगा। हम तो लोगों को बांटने के लिए जा रहे थे, अब लोग एक साथ होकर वो काम कर लेंगे, वो बटेंगे नहीं। तो इसके लिए वो अब जो बांटने की राजनीति खेल रहे हैं वो नहीं करेंगे। मुझे पता चला है कि अखबार में भी एक खबर आई है, कल पंजाबी ट्रिब्यून में आ गई थी कि उन्होंने कहा कि हमने भैया अपने कार्यक्रम मतलब जो है वो रद्द कर दिया है। तो मुझे लग रहा है कि यकीनन वो रद्द करेंगे। हकीकत में मुझे भले ही वो अभी तक चिट्ठी पत्र का कोई काम ना होया हो, लेकिन वो अंदर की बात हुई होगी इनकी, तभी वो कहा गया है कि वो रद्द करेंगे हम। तो मुझे लग रहा है कि केवल राजनीति, लोगों को बांटना, लोगों को तोड़ना, लोगों को फाड़ने के ये एक प्रयास था उन लोगों का, और जिसको आज दुनिया, यहाँ मैं ईमानदारी से ये बात कहूँ कि बहुत समझदारी से इस खाप वालों ने और पूरे हरियाणा के लोगों ने बहुत बढ़िया फैसला लिया कि उनको अपने किसानों और मजदूरों के बीच पाड़ा डालने का, फूट डालने का मौका नहीं दिया। ये इन लोगों के मतलब धन्यवाद है। और मैं ये कहूँगा कि अगर वो आएंगे भी, जैसे मैं सुन रहा हूँ प्रधान जी से, आवाजी सिंह जी से बात सुन रहा हूँ, इधर मास्टर जी से बात सुन रहा हूँ, तो अभी भी इनके अंदर वो है कि है, पीछे नहीं हटेंगे। अगर अभी तक भी भले वो प्रेस में बातें आ रही हैं, लेकिन इनको यही है, ये तो तैयार हैं इनको यही है कि अगर वो आएंगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ये उसके लिए मतलब पूरा अपना मजबूती से तैयार बैठे हैं। शुक्रिया।